बात करते हैं अखिलेश यादव की राजनीति की, जो इन दिनों बयानबाजी के नए तेवर और तीखे अंदाज के साथ लगातार चर्चा में बनी हुई है। अखिलेश न सिर्फ अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं जो सीधे सीधे सियासी हलकों में तूफान ला रहे हैं। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करना हो या बयानबाजी करना, अखिलेश की राजनीति अब इसी दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। सवाल यह है कि क्या यह आक्रामक रणनीति उन्हें फायदा दिलाएगी या खुद उनके लिए सियासी नुकसान का कारण बन जाएगी। अखिलेश यादव जिस तरह से यूपी की राजनीति में खुद को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी काम से नहीं, सिर्फ बयानबाजी से और आरोप प्रत्यारोपों से उनकी रणनीति अब इसी के इर्द गिर्द उलझ कर रह गई है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। अखिलेश का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी सन्नाटा आता है, तभी कोई ना कोई बयान ऐसा आ जाता है जो पूरे राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला देता है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा ही एक बयान दे डाला, जिसने भाजपा खेमे में न सिर्फ गुस्से की लहर पैदा की, बल्कि सियासी बहस को एक नई दिशा भी दे दी है। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कहकर ऐसा शब्द चला दिया है जो सीधे किसी की नागरिकता या भूमि निष्ठा पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने ये बयान खुले तौर पर मीडिया के सामने ही दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठिए हैं जो उत्तराखंड से आए हैं। उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री के मूल राज्य पर सवाल उठाया, बल्कि उन्हें विचारधारा के हिसाब से भी घुसपैठिया करार दे दिया है। उनके अनुसार योगी आदित्यनाथ पहले भाजपा के सदस्य नहीं थे और वे किसी अन्य विचारधारा से जुड़कर आए हैं, तो ये भी एक तरह की राजनीतिक घुसपैठ है। इस बयान के बाद न सिर्फ भाजपा बल्कि तमाम राजनीतिक पर्यवेक्षक की सोचने को मजबूर हो गए कि क्या अखिलेश यादव का यह बयान केवल आक्रोश है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव इतने बड़े बयान देने से पहले इस बात का अंदाजा नहीं लगाते कि इसका क्या राजनीतिक असर होगा। क्या उन्हें ये नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का स्थान स्थिर है, जनाधार मजबूत है और पार्टी में पकड़ बहुत गहरी है। इसके बावजूद इस तरह का बयान देना राजनीतिक दृष्टि से कैलकुलेटेड रिस्क माना जाता है। जब विपक्ष मुद्दों को लेकर सत्ताधारी पार्टी को घेरने में कमजोर महसूस करता है, तब कई बार वो बयानबाजियों को एकमात्र हथियार बना लेता है। और अखिलेश भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, अखिलेश भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। वे जानते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर आमजन के भीतर कोई भी असंतोष नहीं है, लेकिन उन्होंने सुर्खियां बटोरने के लिए अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी है। इसके विपरीत जब कोई बड़ा विवादास्पद और चौंकाने वाला बयान आता है, जैसे घुसपैठिया, तो मीडिया की निगाहों में वो सुर्खियों में बन जाते हैं। हो सकता है अखिलेश यही चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बने रहना है, जनता से काम से जुड़ी बातें नहीं करनी है। जनता का ध्यान सरकार की कमियों पर जाए, चाहे वो कटाक्ष के जरिए ही क्यों ना हो। बीजेपी ने अखिलेश को दिया करारा जवाब। हालांकि इस बयान की प्रतिक्रिया में भाजपा ने जबरदस्त हमला बोला है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस बयान को हताशा का प्रतीक बताया है और कहा है कि अखिलेश यादव के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना राजनीति कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश लोकतंत्र की मर्यादा भूल बैठे हैं और अपनी राजनीति को टिकाए रखने के लिए निचले स्तर तक गिर रहे हैं, यानी कि बार बार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझ रहे हैं। और इन बयानों के बावजूद एक बार फिर उन्होंने एक नया ट्वीट भी उनका सामने आया। सबसे पहले इस बयान की बात करते हैं। ये प्रतिक्रिया एकदम अपेक्षित थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि न केवल एक धार्मिक नेता के रूप में मजबूत है, बल्कि अब एक प्रशासनिक नेता के तौर पर भी जनता में गहरी पैठ बना चुके हैं। ऐसे में कोई भी हमला उनके खिलाफ सीधे सीधे भाजपा के कोर वोटर को नाराज कर सकता है, जो योगी सरकार की नीतियों से खुश हैं, जिससे सपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन क्या अखिलेश को इस नुकसान की चिंता है? शायद नहीं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। लगातार वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं और ये घुसपैठिया वाला बयान आजकल कुछ ज्यादा ही विवादों में है। इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प बात यह है कि सपा के प्रवक्ता सुनील साजन ने इस बयान का बचाव करने की कोशिश की है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी उत्तराखंड और दिल्ली से आए सभी राजनीतिक घुसपैठियों को सरकार से बाहर करना चाहती है, यानी कि वो अखिलेश का बचाव कर रहे हैं। अखिलेश के नए ट्वीट से मची हलचल। अब एक और ये बयान जो है सुर्खियां बटोर रहा था, तो अखिलेश यादव पीछे हटने वालों में से नहीं है। इसी बीच अखिलेश ने एक और हमला किया है।
जब उन्होंने अलीगढ़ में सांड के हमले से 2 लोगों की मौत पर टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया कि अब सांड राज का अंत होना चाहिए। ये एक व्यंग्यपूर्ण हमला था जो भाजपा की सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अखिलेश ने ये नहीं सोचा कि उनके शासन में कानून व्यवस्था कैसी थी। अब एनकाउंटर्स इतने हद तक बढ़ रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर वो सवाल ही नहीं उठा सकते। इस बयान को भी गंभीरता से लिया गया, बल्कि एक बयानबाजी के तौर पर देखा जा रहा है। ये गौर करने वाली बात है कि अखिलेश यादव जिस तरह से एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, वो ये दिखाता है कि किसी भी दबाव में अपनी रणनीति बदलने को तैयार नहीं है। मुद्दों को उठाने की जगह वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना चाहते हैं, सरकार को घेरना चाहते हैं। उन्होंने जो रास्ता चुना है, तीखे शब्द, विवादित बातें और मीडिया में बने रहने की होड़, उस पर वे डटे हुए हैं, चाहे इसके नतीजे कुछ भी हो, चाहे सपा को कितना भी नुकसान उठाना पड़े। अब सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश की ये रणनीति उन्हें आगे ले जा रही है या पीछे धकेल रही है? क्या केवल बयान देकर मीडिया में छा जाने से जनता उन्हें एक मजबूत विकल्प के रूप में देखेगी? हालांकि जिस तरीके की स्थिति दिख रही है, तो ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है। मुश्किल है ये कहना बहुत। राजनीति में केवल भाषण, ट्वीट और कटाक्ष नहीं होते, बल्कि ठोस काम, स्पष्ट योजना और जमीनी उपस्थिति से समर्थन मिलता है। और यही वो क्षेत्र है जहां विपक्ष पर अक्सर चूक कर जाता है। जब सत्ता पक्ष रोजाना योजनाओं, उद्घाटनों, घोषणाओं और सम्मेलनों में व्यस्त रहता है, तब विपक्ष केवल ऐसे बयान देता है, शब्दों का प्रयोग करता है और इसी में सीमित रह जाता है। तो वह जनता को स्थायी समाधान देने वाला नहीं लग सकता, फिर चाहे वे कितना भी सही क्यों ना हो। अगर वो सही भी बोल रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की रणनीति अपना रहे हैं, काम से ज्यादा सिर्फ बयानबाजियों पर उनका ध्यान है। फिर भी अखिलेश यादव की जिद में एक राजनीतिक साहस दिखाई दे रहा है कि वे जानते हैं कि हर बयान विवादास्पद होगा, उन पर हमले होंगे, लेकिन फिर भी वो वही बोलते हैं। शायद वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहना पसंद करना चाहते हैं, और यही कारण है कि 27 की सत्ता पर भी उन पर खतरा मंडरा सकता है। शायद ये मानकर चल रहे हैं वो कि तीखे तेवर से ही भाजपा जैसी बड़ी पार्टी से टक्कर ली जा सकती है। हालांकि ये उनकी गलतफहमी है। अखिलेश यादव की राजनीति अब पूरी तरह से बयानबाजी केंद्रित रणनीति बन चुकी है। वे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन मुद्दों की अभिव्यक्ति में तीखे और विवादास्पद शब्दों का चयन करते हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी पूरी रणनीति अब एक ऐसे घेरे में घूम रही है जहां केंद्र में सिर्फ कटाक्ष, तंज और राजनीतिक शब्द युद्ध ही रह गया है। कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की मौजूदा राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर बयान उनके लिए एक नई लंका बनता जा रहा है, जिसे वे खुद ही जलाने का काम कर रहे हैं। भाजपा उन्हें उसी भाषा में जवाब दे रही है और हर बार उनकी बातों को उल्टा कर राजनीतिक हमले का अवसर बना रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश की रणनीति अब उन्हें घेरे में ले आई है और वे खुद को उस दलदल से निकालने की बजाय उसी में और गहराई तक उतरते जा रहे हैं। भाजपा लगातार उनके इन बयानों को पलटकर उन पर ही भारी कर रही है। योगी सरकार की ओर से ये दिखाया जा रहा है कि अखिलेश अब मुद्दों से भटक चुके हैं और सिर्फ विवादों में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अखिलेश वाकई गंभीर राजनीतिक विकल्प के तौर पर अपने आप को साबित करना चाहते हैं, या फिर खुद को एक बयानवीर नेता के रूप में ही सीमित कर चुके हैं। अखिलेश यादव की राजनीति इस समय एक ऐसी नाव की तरह है जो तूफान में लहरों से लड़ रही है। कभी वो बयान की पतवार चलाते हैं तो कभी ट्वीट का चप्पू। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये नाव किनारे तक पहुंचेगी या सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की लहरों में उलझ कर रह जाएगी। फिलहाल जो साफ है वो ये है कि अखिलेश सवालों के घेरे में है। उन पर बयानबाजी के कारण राजनीतिक हमले हो रहे हैं, लेकिन वे ना तो पीछे हट रहे हैं, ना रणनीति बदल रहे हैं। और ये जिद है, इसका जवाब भविष्य देगा। पर एक बात तय है, अखिलेश ने अपने बयानों से यूपी की राजनीति में ऐसी हलचल मचा दी है जिससे अगले कुछ हफ्ते तक तूफान जरूर बने रहेंगे। देखा जाए तो अखिलेश यादव का ये वाला बयान सिर्फ एक तत्कालिक राजनीतिक हमला नहीं है, बल्कि उनकी एक लंबी और आक्रामक रणनीति का हिस्सा लग रहा है, जिसमें वे किसी भी कीमत पर भाजपा और योगी आदित्यनाथ की सरकार को सिर्फ और सिर्फ कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। सवालों के घेरे में आने के बावजूद वो पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि और अधिक तीखे तेवरों के साथ मैदान में डटे हुए हैं, और अधिक बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में केवल विरोध और बयानबाजी से विकल्प नहीं बनते, उन्हें ये समझना होगा। उसके लिए जमीन स्तर पर भरोसे, नीति और समाधान की जरूरत होती है। अखिलेश के तेवर में आग जरूर है, लेकिन क्या वो आग विकास की मशाल बनेगी या विवादों की लपट, या आने वाले समय ही तय करेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।